यहाँ परेशान हैं लोग। छोटे बच्चों में फैटी लिवर की समस्या। फैटी लीवर की समस्या आ रही है, उसका कारण यही है, जंक फूड सबसे बड़ा कारण है उसका। फैटी लीवर भी आ रहा है। तो हम माताओं को कहते हैं कि भाई तुम घर में खिलाओ। बच्चों को अगर बहुत बाहर का चीज़ खिलाओगे तो तुम्हारा बच्चा बहुत सारा परेशानी से, मैं तो बोलता हूँ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फास्ट फूड का मतलब मैं कहता हूँ कि फास्ट वे टू गो ऑन डेथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशाश्री और आज हम आए हैं बातचीत करने शहर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बदलते मौसम में और गर्मियों का मौसम जब से तेज़ हुआ है, बच्चों में बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और इसी बारे में हम आज उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हम यही जानना चाहें, हम देख रहे हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, बाहर भी काफ़ी भीड़ पड़ी हुई है। आखिर इस मौसम में ऐसी कौन सी बीमारी है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान? देखिए, अभी जो गर्मी के मौसम में एक बैक्टीरियल, फंगल, वायरल जितनी भी बीमारियां आप जानती हैं वो सब इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अपना शहर मुजफ्फरपुर एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम AES, इसके लिए भी काफ़ी वर्षों से, हमको लगता है कि 1998 से मैं इस बीमारी को देख रहा हूँ। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस शहर, हम लोग अभी इस पर बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियाँ जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। तो आप समझिए कि एक छोटा सा बीमारी जैसे कि आप घमौड़ी ले लीजिए, जिसको समर बॉयल कहते हैं, वहाँ से लेके हीट एग्जॉर्शन तक इस मौसम में होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है बच्चों में है उल्टी है, दस्त है, वायरल फीवर है, जॉन्डिस है। जॉन्डिस भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा है। काफ़ी जॉन्डिस है, वायरल फीवर है, उल्टी दस्त तो काफ़ी मिल रहा है। और घमौड़ी जैसा मैंने कहा, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। स्किन बर्न भी हमको देखने को मिलता है बच्चों में। माँ लोग ऐसी निकाल के बच्चों को धूप में निकाल के ले जाती हैं, उसके कारण स्किन बर्न भी देखने के लिए मिलता है। और छोटी छोटी बीमारियां से लेकर बड़ी बीमारियां जो कि बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, पैरासाइट के कारण, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब भी इस मौसम में काफ़ी होता है। अभी जितनी ज़्यादा आप भीड़ देख रहे हैं, इसमें क्या आपको AES यानी जो चमकी बुखार के नाम से हम जानते हैं, क्या वो केस आपको दिखाई दिया? देखिए, AES का जो केस है उस पर हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उसने ऐसा काम किया है कि आज AES की जागरूकता इतनी की गई है कि उसके बहुत सारे केस, हमको याद है कि इस मौसम में तकरीबन प्रतिदिन 50-25 पेशेंट भर्ती रहते ही थे। 100-200 क्रॉस का था। डेथ की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। और आज इस अस्पताल में अभी तक एक भी बच्चा को AES से एडमिट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिम्टम्स वाली बात आपने कही, तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं? AES में देखिए, सबसे बड़ा बात है कि AES के बहुत तरह से प्रेजेंट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा एकदम बिल्कुल सुस्त हो गया, उसको कोई लक्षण नहीं हो, सुस्त है, माँ उठा रही है, चींटी काट रही है, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये एक लक्षण इससे शुरू होता है। कभी कभी बच्चा झटका मारने लगता है, पूरा हाथ गोर सब झटकाना लगता है, मुँह से गाँव जा सकता है, बहुत हाई फीवर भी हो सकता है और विदाउट फीवर भी हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। और उसको हम लोग जब देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेज में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम रहता है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटासियम, ये सब का भी वेरिएशन आ जाता है। आपने बताया कि स्किन के रैशेस, घमौरी या फिर और उल्टी और दस्त वाली समस्या ये कॉमन अभी आपको दिखाई दे रही है बच्चों में। तो क्या घर में किन बातों का ध्यान रखें गार्जियन कि ये केसेस अस्पताल तक ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को धूप में, खासकर 11 बजे से 4 बजे तक, जो काफ़ी गर्म समय होता है, उस समय अगर ज़रूरी ना हो तो बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। स्कूल भी बंद हो जाती है, गर्मियों की छुट्टी हो जाती है। और अगर निकालना ज़रूरी हो तो पूरे वजन माने फुल बाजू का शर्ट पहनाएं, बिल्कुल कॉटन कपड़ा पहनाएं, सर पर एक तौलिया रख दें, कॉटन तौलिया डाल दें, और पानी का बोतल, उबला हुआ पानी का बोतल निश्चित तौर पर बच्चे के साथ लेके चलें, जो पानी पीते रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहें। अगर ORS का घोल हो साथ में रखें, थोड़ी थोड़ी देर पर पिलाते रहें। इससे आप गर्मी से बच जाइएगा।
सबसे बड़ी चुनौती आती है नवजात शिशु जो जन्म से लेकर के 6 महीने के जो बच्चे हैं और हमारे बिहार प्रदेश में आप देखते हैं कि बच्चों को कवर करके रखने की एक प्रथा है और वो भी शायद घमौरी को का कारण बनता होगा। ऐसे में आप क्या सलाह दें? देखिए, हम लोग के यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। बच्चा को एक तो लोग ओवर क्लोथिंग करते हैं, गर्मी में भी मसाज सरसों का तेल से या किसी भी तेल से मसाज करेंगे और उसको पानी से नहीं धोएंगे। मसाज करने के बाद उसको कपड़ा में लपेट के रखेंगे। और देखिएगा, नहलाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। छोटो बच्चे को भी अगर आप पूरे आप समझिए कि शावर में नहीं नहा सकते हैं, लेकिन कपड़ा भिजाकर पूरा बदन साफ़ करना चाहिए बच्चों का प्रतिदिन नियम से। इससे बहुत सारी घमौड़ियों से ही, स्किन डिजीज से बच जाइए। उसके बाद अगर हम कहें कि जो थोड़े बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जो अभी प्री स्कूलर्स हैं, मतलब अभी स्कूल जाना नहीं शुरू किए लेकिन प्री स्कूलर्स, टॉडलर्स हैं, उनमें आप क्या समस्या देख रहे हैं? उनके खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, ऐसे बच्चे अक्सर जो है सो उल्टी और दस्त के शिकार हो रहे हैं। वो जो चीज़ उनको मिलता है घर में, और माताएं भी बासी चीज़ भी खिला देती हैं। घर में रखे हुए हैं बासी चीज़ भी लेके खिला लेती हैं। उनको हमेशा ताज़ा खाना देना चाहिए, फल हो या सब्जी हो या भोजन हो, एकदम ताज़ा देना चाहिए। ये छोटे बच्चों में खासकर बाहर की चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, गली गली में आप देखिएगा कि लोग जाते हैं, कभी आइसक्रीम आ रहा है तो कभी गोलगप्पा आ रहा है, और छोटे बच्चे इसको ले भी रहे हैं। और माताएं तंग होके, वो हम पूछते हैं कि क्यों आप खिलाई दी, तो बताती हैं हम क्या करें, इतना जिद करता है, रोने लगता है। अरे भाई, उसको बहुत सारे तरीके हैं उसको बचाने का। मोबाइल रखा देती हैं, वो खैर वो अलग प्रसंग है। उसका भी हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ADHD बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में, उसका कारण वो मोबाइल ही है। फिर आती है बात स्कूल गोइंग बच्चों की, और स्कूल गोइंग बच्चों में आप क्या समस्या देख रहे हैं? और अभी इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगी कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, स्कूल गोइंग बच्चे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो मैंने कहा कि बाहर का खाने का, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं में है। और आजकल का ट्रेंड हो गया है कि स्कूल में भी कैंटीन खुल गया है, और उसमें जंक फूड, जो फास्ट फूड है, वो वहाँ मिल रहा है। और बच्चे उस कैंटीन में आते हैं। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आए थे। स्कूल बहुत सारा बंद हो गया है, लेकिन कुछ स्कूल अभी भी खुला हुआ है। तो जंक फूड उनके स्कूल में मिल रहा है, खूब बच्चों को पसंद भी आता है। उसमें कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिससे उनको वो टेस्टी लगता है। जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा। गांव में देखिएगा चना का और घुगनी कहते हैं उसको, पकौड़ा, ये सब तला हुआ और बहुत देर में एक ही तेल में तलते रहता है, जिससे कि ट्रांस फैट भी बढ़ता है और उससे इन्फेक्शन, GI इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए उल्टी दस्त के बच्चे आ रहे हैं, पेट दर्द, उल्टी दस्त, यहाँ परेशान हैं लोग। छोटे बच्चों में फैटी लिवर की समस्या, फैटी लीवर की समस्या आ रही है, उसका कारण यही है, जंक फूड सबसे बड़ा कारण है उसका। फैटी लीवर भी आ रहा है। तो हम माताओं को कहते हैं कि भाई तुम घर में खिलाओ बच्चे को। अगर बहुत बाहर का चीज़ खिलाओगे तो तुम्हारा बच्चा बहुत सारा परेशानी से, मैं तो बोलता हूँ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फास्ट फूड का मतलब मैं कहता हूँ कि फास्ट वे टू गो ऑन डेथ। मृत्यु के दरवाजे पर जल्दी जाना हो तो फास्ट फूड, जंक फूड है। अगर हम आपका समय, क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर पेशेंट्स का तांता लगा हुआ है, अगर अभी के मौसम में अगर मैं जो गार्जियंस देख रहे हैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको क्या सलाह? सबसे पहले तो मैं ही सलाह दूंगा कि बच्चों को पानी पूरा पिलावें। थोड़ी थोड़ी देर पर बच्चों को पानी देते रहें। माँ का दूध, जो छोटे बच्चे हैं उनको बंद न करें। उल्टी दस्त में भी माँ का दूध बंद न करें, पानी पिलाना बंद न करें। उबला हुआ पानी घर में रख लें और उसको थोड़ी थोड़ी देर पर बच्चे को, हर बच्चे को, स्कूल गोइंग हो, टॉडलर्स हो, जो भी बड़े बच्चे हैं उसको भी आप पानी ज़रूर दीजिए। पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन ना हो, सोडियम पोटासियम जिसको नमक कहते हैं उसकी कमी ना होने दें, उसकी कमी से बच जाएंगे बच्चे। ताज़ा भोजन दें, फल ज़रूर दें, जो भी मौसमी फल है उसको ज़रूर दें, और फल भी ताज़ा दें। ये नहीं कि काट कर रख दिए हैं घर में, बहुत सारी माताएं फ्रिज में रख देती हैं। उसका फ्रिज में रखने से भी फल का जो है दुष्प्रभाव पड़ता है।
कि फ्रिज खाना भी नहीं देना। दूध के ऊपर मैं क्योंकि अभी एक माता थी जो आपसे दूध के बारे में भी पूछ रही थी। इस सीज़न में हमारे पूरे भारत की ये परंपरा है, फ़ोर्स फीडिंग कराते हैं हम बच्चों को और इसमें दूध पीने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ोर्स किया जाता है। इसके बारे में अगर कोई भ्रांति है या फिर कोई भ्रांति नहीं है तो वो आपके मुँह से अगर देखिए, दूध के विषय में बहुत सारे अलग-अलग वैज्ञानिकों का अलग-अलग मत है। दूध में, गाय के दूध से मैं खासकर बता देता हूँ कि एनीमिया, खून की कमी बहुत कॉमन है बच्चों में। काऊ मिल्क एलर्जी बहुत कॉमन है बच्चों में। इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों में गाय का दूध बंद कर, भैंसी का दूध, बकरी का दूध पीने से मना करता हूँ। क्योंकि ऐसे भी आप देखिए कि जो गाय, भैंस, बकरी हैं, जानवर का जो बोवाइन प्रोटीन है वो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। कोई भी प्रोटीन शरीर में जाएगा तो मेरा शरीर उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। जो अभी एक इस पर हाइपोथेसिस है कि क्या गाय का दूध पीने से आगे चलकर डायबिटीज़ हो सकता है, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, भारत सरकार, आप जानते हैं भारत एक बहुत सबसे ज़्यादा उत्पादक है गाय का और खपत भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बंद करना मुश्किल है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद, बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। उसमें कैल्शियम है और दूध से 30 गुना ज़्यादा कैल्शियम सिर्फ तिल में है, सिर्फ तिल में है। तो इसलिए हम नहीं समझते हैं कि दूध लेना आवश्यक ही है। फोर्स फीडिंग एकदम नहीं कराना चाहिए। अगर पिलाना ही है तो दूध को काफ़ी उबाल के, पास्चराइज जिसको बोलते हैं, वो मिल्क आप पिला सकती हैं। अभी गर्मियों का सीज़न है तो बच्चे जूस या कोल्ड ड्रिंक या मीठा जो भी बेवरेजेस होता है वो पीना पसंद करते हैं जिसमें शुगर कंटेंट होता है, इस पर क्या? देखिए, कोई भी जो भी फास्ट फूड की तरह कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी कॉमन है अपने यहाँ। मैं समझता हूँ उसको पिलाने से ओबेसिटी बढ़ती है, डायबिटीज़ की संभावना बढ़ती है और बच्चों का सेहत खराब होता है। इसलिए उनको न पिला के आप नींबू पानी, छाछ पिलाइए, जो हम लोगों की संस्कृति की चीज़ है, उसको पिलाइए। छाछ काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और नींबू पानी, नारियल पानी जो एक प्राकृतिक है, इसको दीजिए बच्चों को। तो अगर हम घरेलू और प्राकृतिक उपचार और उस खान पान पे अगर ध्यान देते रहें तो हम बच्चों को सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप अपना यहाँ आकर जो भी जानकारी समाज के मिला है, बच्चों को मिलेगा, उससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।